हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। और जैसा कि सभी के घर में आजकल नवरात्रि सेलिब्रेशन चल रहा है, हमारे घर में भी आज नीचे माता का कीर्तन है। और काफ़ी टाइम से ना मैं अपने बेटे के पास थी, तो उसी के व्लॉग ही मैं आप लोगों से शेयर कर पाई हूँ। और कल मैं गई थी वृंदावन, तो वहाँ का भी जो व्लॉग था वो मैंने कल शेयर किया है। तो आज से हम बिल्कुल नए अपने डेली रूटीन के व्लॉग अपलोड करेंगे। और माता का कीर्तन है आज घर में, तो बस अब पहले अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करते हैं, फिर नीचे जाना है। यहाँ पर मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची और टमाटर और अदरक वगैरह मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और आजकल ना नवरात्रे चल रहे हैं तो काम इतना इजी हो जाता है, बिना प्याज और लहसुन के खाना ना मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और कल ना रात को मैंने बनाई थी माँ चने की दाल। एक तो काली होती है, एक पीली और सफ़ेद होती है ना, वो मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही बनाती हूँ। और मैं खाना ना बहुत लिमिटेड बनाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दाल जो मैंने बनाई थी वो रात को मेरी इतनी यूज़ हुई नहीं, और मेरे वैसे ही फास्ट चल रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं दाल में दोबारा से तड़का लगा दूँगी। और जो थोड़ी बहुत दाल और होगी उससे मैं बनाऊंगी आज परांठी। और दाल की परांठी ना बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि सबको ही याद होगा कि जब पहले लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट, ये तो अब नए नए फैशन आ गए हैं कि ये खाना है मैक्रोनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हम अब अपनी ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। पहले ये कुछ भी नहीं होता था। लोग क्या बनाते थे, परांठे बनाते थे या पूड़ी बनाते थे, या कभी दाल बच जाती थी ना, तो जो हमारी मम्मी हैं वो तो बस इसी में बहुत सारे प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल कर ना परांठे बना देती थी। अक्सर लोगों के घर में ना दाल की परांठी, जैसे रात को बच जाती है दाल तो अगले दिन लोग बनाते थे, और मोस्टली लोग मेरे ख्याल से आज भी बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। बट नराते हैं ना, तो प्याज वगैरह तो हमने इसमें डालना नहीं है। बिना प्याज के भी अच्छी लगती है, आप दही चटनी चाय वगैरह के साथ इसको खाओ तो बहुत बढ़िया लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यही काम करूँगी पहले। और साथ में मैं बनाऊँगी मशरूम, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना, नमक और काली मिर्च वाले, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज यही सबसे पहले फटाफट से काम निपटाते हैं, फिर पूजा का काम भी करना है मैंने। तो यहाँ सबसे पहले मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, वो भी दोबारा से, क्योंकि रात को दाल बनाई थी। तो यहाँ मैंने देसी घी लिया है, और देसी घी में ना दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। कोई भी दालें होती है मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, आप चाहे कम डालें क्वांटिटी में, बट इसमें अच्छी बनती हैं दालें। तो इसमें मैंने हींग जीरा डालकर अदरक डाल दिया था, और अदरक जैसे ही हल्का पिंक हुआ तो उसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। और साथ ही फिर हम इसमें मसाले थोड़े बहुत ही डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हमने जो दाल में मसाले डाले हुए हैं। और जो नवरात्रे होते हैं ना, इसमें प्याज और लहसुन तो खाना नहीं होता, तो खाना इतना झटपट बन जाता है ना फटाफट से। नॉर्मली तो हम लोग हर खाने में लहसुन और प्याज डालते हैं, क्योंकि पंजाबी जो होते हैं ना, उनको तड़के वाली जो चीज़ें हैं ना, उसके बगैर तो कभी मज़ा ही नहीं आता। और हमारे घर में ना इतना मुश्किल हो जाता है कई बार कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो इसके लिए ना मैं पूरे हफ्ते की पहले से ही प्लानिंग कर लेती हूँ, एक एक दिन करके, तो ना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। और ये जो क्या बनाने वाली दिक्कत है ना, नवरात्रों में ज़रूर आती है, क्योंकि आप बिना प्याज और लहसुन के जब चीज़ें बनाते हो ना, तो बहुत सोच के बनानी पड़ती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बनाने में हमें लहसुन प्याज ज़रूर से ही डालना होता है। तो अगर आप प्लानिंग कर लो ना, तो आपको ज़्यादा बार बार दिमाग भी नहीं दौड़ाना पड़ता। और नवरात्रों की पूरी एक हफ़्ते की प्लानिंग करके रखने से ना हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो बस ये दाल में मेरा तड़का लग गया, और अब हम बनाएंगे दाल की परांठी। तो नॉर्मली आटे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि हमने प्याज वगैरह तो डालना नहीं है, ना ही लहसुन डालना है। और इसमें साथ ही हम अपनी जो दाल है वो डाल लेंगे, थोड़े बहुत मसाले जो भी आपको डालने हैं वो डाल लो, और इसको अच्छे से नीट कर लो। और इसका फ्लेवर अगर आपने ज़्यादा बढ़ाना है तो इसमें आप फ्रेश धनिया जो पत्ती होती है वो भी डाल लो, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालो, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मलाई भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें धीरे धीरे से आप अपनी दाल ऐड कर लें, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें, क्योंकि दाल वाला आटा ना अक्सर पतला हो जाता है। तो धीरे धीरे दाल आप डालते रहें और इसको फिर अच्छे से नीट कर लें। दाल में तड़का लगा लिया है मैंने, और मेरा ब्रेकफास्ट का भी काम हो गया है। और जो चीज़ें हमारी बच जाती है ना, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नवरात्रों में ना अक्सर लोगों को ये बड़ी दिक्कत होती है कि बिना प्याज और लहसुन के कैसे खाना बनाएं। तो उसके लिए ना पहले प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि इस दिन ये बनाना है, नहीं तो इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि आप क्या बनाओगे। और बिना प्याज की चीज़ें बन जाती हैं टेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिना प्याज और लहसुन के आप अच्छा और टेस्टी खाना नहीं बना सकते।
तो प्लानिंग करके रखो तो सब बढ़िया से हो जाता है। तो फटाफट से अब मैं सबसे पहले नहाने का काम करूँगी और उसके बाद पूजा करनी है, बाकी फिर दोपहर की तैयारी भी है थोड़ी सी। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी अब दाल के परांठे, जिसका आटा मैंने पहले से ही लगा दिया था। ब्रेकफास्ट और लंच का काम मैंने कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। और आज छठा नवरात्र है और माता के काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं। और हमारे में ना खेतरी ज़रूर बीजते हैं, तो ये जब अच्छे से माता के दर्शन होते हैं ना तो मन को बहुत तसल्ली होती है। नहीं तो कई बार बहुत टेंशन होती है कि इस बार खेतरी अच्छी नहीं हुई। तो माता ने इस बार बहुत अच्छे से दर्शन दिए हैं। तो सबसे पहले अब मैं अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने सबसे पहले चाय और ये व्रत वाले आलू बनाए हैं क्योंकि फास्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर मुझे करना है ब्रेकफास्ट। और ये जो कुर्ती है ना, ये जो इसका कपड़ा है मैंने ये लिया था ड्रेस बनवाने के लिए, बट मैंने ना डिज़ाइन करा के इसकी कुर्ती बनवाई है क्योंकि कुर्ती आपके पहनने के काम आ जाती है और ड्रेसेस आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। तो आज मैं इसी को ही पहन कर कीर्तन में जाने वाली हूँ। तो 3 बज रहे हैं और कीर्तन का टाइम हो गया और बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज ना इतनी देर हो गई है सारे कामों में। तो अब चलते हैं सबसे पहले नीचे कीर्तन में। तो ये कीर्तन में चल रही है सबकी मस्ती और आज सबको ना बहुत मस्ती छाई हुई थी। और जब लेडीज़ मिलती हैं ना तो वैसे ही आपको पता है कि सब कुछ भूल जाती हैं। और यहाँ पर ना मैं भी कुछ शूट करनी थी चीज़ें, वो भी भूल गई। और यहाँ मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया तो मुझे तब याद आया। और बस अब मैं फ्रूट काट रही हूँ। अब मैं भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ और भोग मैं लगाऊंगी आज मैंगो और ऑरेंज का, क्योंकि व्रत का खाना तो मैंने नीचे ही कीर्तन के बाद ही खा लिया था। और हड़बड़ाहट में जब सारे लोग वगैरह आए होते हैं ना तो हम आधी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट और करूँगी बट वो रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। मैंने फिर डिनर देना है बेटे को और अपने हस्बैंड को। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।